दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव। एंडेवर इमिग्रेशन का जो मोटिव रहता है हमेशा यही रहता है कि हम आपके लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूके के स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा के अपडेट्स लेके आते रहें। इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ नए अपडेट्स लेके आए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो इंडिया से या किसी भी कंट्री से अपना ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा लगा के वहाँ पे जाके अपना स्टडी वीज़ा पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, या जो लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में विजिटर वीज़ा पे जा चुके हैं और वहाँ पे जो है अपना स्टडी वीज़ा पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए तो आपको जो है उसके नोटिफिकेशन या अपडेट्स मिल सके। तो आइए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं 7-8 पॉइंट्स पे बात करूँगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या रिसेंट चेंजेस आए हैं। जैसे कि रिसेंटली जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज जो है प्लान किया है। ये एक टोटल 99 पेजेस की PDF बुकलेट है जो उन्होंने अभी रिलीज़ की है 11 दिसंबर को, कि वो क्या क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन पॉलिसी पे और टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स पे, और जो दूसरे अदर वीज़ास हैं जैसे वर्क स्पॉन्सर वीज़ास हो गए। तो उसमें जो जो भी चेंजेस आए उसमें वो जो ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा से स्टडी वीज़ा पे कन्वर्ट करा रहे हैं उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो होगा वो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का। तो जैसे कि पहले आप बहुत सारे कॉलेजेस में जो है एडमिशन ले लेते थे, जहाँ पे आपको जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यानी कि IELTS-PT को वेव ऑफ कर देते थे और बिना IELTS-PT के ही आपको एडमिशन दे देते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने स्पेशली इन कॉलेजेस को जो नाम दिया है वो घोस्ट कॉलेजेस का दिया है। घोस्ट कॉलेजेस मीन कि आपको वहाँ पे जाके कोई भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वहाँ पे एडमिशन ले लेते हो, 8-10,000 जो है फ़ीस पे करते थे वहाँ पे, और आप वहाँ पे एनरोल हो जाते थे और आप फुल टाइम वर्क करते थे और आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं जा रहे। तो इसलिए उन्होंने उसको जो है घोस्ट कॉलेजेस का नाम दिया है कि अगर आप घोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लोगे तो हो सकता है वो आपका जो है वीज़ा भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट जो है वो हो सकता है कि गैप जस्टिफिकेशन माइट बी नीडेड। सो जैसे कि आप किसी जे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे विदाउट IELTS-PT, उसी तरह से आपसे वो जो है गैप जस्टिफिकेशन भी नहीं मांगते थे, क्योंकि उनकी कोई GT की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती थी, ना उनकी कोई GST की रिक्वायरमेंट होती थी। तो GT की रिक्वायरमेंट ना होने के कारण आपने बस उनको ट्यूशन फीस पे किया, वो आपको COE इशू कर देते थे। लेकिन अब से हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि आपको जो है अपनी कोर्स प्रोग्रेशन भी दिखानी होगी और अपनी गैप जस्टिफिकेशन भी दिखानी पड़ सकती है कि आप जो होम कंट्री से आए हो, आपने वहाँ पे पहले कौन सी स्टडी की थी और अब आप कौन सी स्टडी करने वाले हो, या आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस क्या था आपकी प्रीवियस स्टडी के बाद। सो ये सारी चीज़ें आपको जो है यूनिवर्सिटी को बतानी होगी अपनी GT में, और जहाँ अगर वो अपना जो है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट लॉन्च करते हैं अगर GST, तो उसमें। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी कैटेगरी वीज़ा सक्सेस। तो जो कॉलेजेस का वीज़ा सक्सेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे कॉलेजेस को ब्लैक लिस्ट कर देंगे और हो सकता है उनमें से काफ़ी कॉलेजेस जो हैं वो बंद भी हो जाएं, क्योंकि वो जो है जेन्युइन कॉलेजेस नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, एनरोलमेंट लेटर दे देते हैं, COE दे देते हैं, और बच्चे वहाँ पे जाके स्टडी नहीं करते। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, वो ऐसा नहीं करती। वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना होता है तो आपको जो है अपनी क्लासेस भी लगानी पड़ती हैं। तो हो सकता है कि जो कॉलेजेस का वीज़ा सक्सेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ही वीज़ा सक्सेस मिले। और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आपको जो है सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होगी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, कोर्स प्रोग्रेशन एंड गैप जस्टिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हायर रिफ्यूज़ल रेट। सो इसके अलावा इवन आप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लेते हैं तो जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा कन्वर्जन का पहले रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पे नेट माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो वो चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे टेम्पररी वीज़ा पे आए हैं वो यहाँ से किसी तरह से निकल जाएं। तो हो सकता है कि आपका जो है जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं अपना वीज़ा, विजिटर वीज़ा से स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो वीज़ा सक्सेस है काफ़ी कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू बिफोर। पहले क्या था कि 90-95% वीज़ा सक्सेस था, अब जो है काफ़ी गिर जाएगा, हो सकता है वो 50% से भी नीचे चला जाए।
इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल कि आपको वो वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। आपके फाइनेंशियल्स पे भी डिपेंड हो सकता है, आपकी प्रीवियस स्टडीज़ पे भी डिपेंड हो सकता है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पे भी डिपेंड हो सकता है, आपकी गैप जस्टिफिकेशन या जीटी पे भी डिपेंड हो सकता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मोर रिफ्यूजल्स फॉर एप्लीकेंट्स अबव 35। सो रिसेंटली जैसे इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो भी लोग जहाँ पे 2 साल की स्टडी करते थे उनको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसको 485 ग्रेजुएट वीज़ा भी बोलते हैं, वो मिलता था। तो रिसेंटली इमिग्रेशन ने अनाउंस किया कि अगर आपकी एज 35 या उससे ऊपर हो जाती है तो आपको जो है हम 485 वीज़ा यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं देंगे। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे जो लोग स्टूडेंट हैं वहाँ पे पहले ही, जहाँ वहाँ पे कुछ पीआर लोग भी हैं, उन्होंने अपने बड़े भाई बहनों को वहाँ पे बुलाया, अपने मदर फादर को बुलाया, और इवन जिनकी एज 35 प्लस थी या 40 प्लस थी, इवन मैंने कुछ पोस्ट देखी जिसमें 50 ईयर भी एज थी किसी के पेरेंट्स की, तो कुछ मारा एजेंट्स उनकी फ़ोटोज़ डाल रहे थे कि हमने जो है स्टूडेंट के पेरेंट का भी स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव करवा दिया, जहाँ हमने स्टूडेंट के बड़े भाई बहन का जिसकी एज अबाउ 45 है उनका वीज़ा भी अप्रूव करवा दिया। तो काफ़ी जो ओवर एज पीपल हैं, जो मैच्योर पीपल हैं, जिनका 15-15 20-20 साल का गैप था, जिनका स्टडी से कुछ लेना देना नहीं था, वो सिर्फ अपने भाई बहन को वहाँ मिलने गए थे, वहाँ पे जाके उन्होंने जो है विजिटर वीज़ा से स्टडी वीज़ा कन्वर्ट करवा लिया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो नेट माइग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और काफ़ी जो लोग हैं 35 ईयर्स प्लस हैं जिन्होंने जो है अपना स्टूडेंट वीज़ा लिया है रिसेंटली, तो उन्होंने हो सकता है कि ये पॉलिसी निकाली कि कल को हम जो है 35 प्लस वालों को जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं देंगे। सो वो डीमोटिवेट करना चाहते हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी 35 हो चुके हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा डालें, ताकि जो है लोग स्टूडेंट वीज़ा ना डालें अगर उनकी एज ज़्यादा हो गई है। तो हो सकता है कि अगर उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है कि वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं देंगे, तो जो 35 प्लस है उनका जो है स्टडी वीज़ा में भी है रिफ्यूज़ल रेट देखने को हाई मिल सकता है। सो नेक्स्ट है जीटी और जीएसटी। सो पहले जितने भी कैंडिडेट या एप्लीकेंट इंडिया से अप्लाई करते थे उनको जीटी यानी कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेड अपना जो टेस्ट देना होता था, कि वो जीटी का क्राइटेरिया अगर उनका फुलफिल होता था तो ही यूनिवर्सिटी जो है उनकी जीटी क्लियर करके उनको फ़ीस पे करने को बोलती थी। लेकिन जब आप ऑनशोर होते थे तो वहाँ पे जो है आपसे जो कॉलेजेस हैं जीटी की रिक्वायरमेंट नहीं रखते थे, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको जो है जीटी या जीएसटी की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल करनी होगी। और वेरी सून जो इमिग्रेशन है जीटी को जीएसटी से रिप्लेस कर देगा, जिसका न्यू नेम होगा जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। उसमें वो कुछ नए चेंजेस लेके आएंगे कि वो उसमें कुछ ज़्यादा क्राइटेरियाज होंगे उनके, जिससे वो देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट है ये वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं। जहाँ ये सिर्फ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा इसलिए डाल रहा है ताकि इसको वर्क राइट्स मिल जाए जहाँ से ये पैसा बाहर भेजना चाहता है। तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज योर विजिटर वीज़ा टू स्टडी वीज़ा। अगर तो आप अपना ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर चुके हो तो आपको अपना जो है जल्दी से जल्दी अपना विजिटर वीज़ा से स्टडी वीज़ा डाल देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रिफ्यूज़ल रेट हाई हो चुका है और आने वाले टाइम में ये जो रिफ्यूज़ल रेट है और हाई हो जाएगा। सो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो से क्लियर हो गई होंगी कि ये जो रिफ्यूज़ल रेट है उसका हाई होने का रीज़न क्या है और क्या क्या चेंजेस इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी उन्होंने ड्राफ्ट कर दिए हैं अपनी माइग्रेशन स्ट्रेटजी प्लान में जो उन्होंने अभी रिसेंटली इशू किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।